नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज अपन जिस ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन की बात करने जा रहे हैं वो है मूलांक 8 और भाग्यांक 3। क्या आपका मूलांक भाग्यांक 8 और 3 है क्या? तो ये वीडियो आपके लिए आखिरी तक जरूर देखना। मूलांक 8 है क्या? जो लोग 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को पैदा हुए उनका मूलांक होता है 8। मूलांक 8 जो है वो दर्शाता है शनि। शनि अब शनि भगवान एक्चुअली जिस तरीके से उनको जो पर्सपेक्टिव दिया गया है, एक्चुअली वो है कि स्ट्रगल। एक्चुअली वो स्ट्रगल है नहीं। स्ट्रगल से कहने का मतलब क्या है? ऐसा कोई भी काम नहीं है जो अपन एक बार में करें और कामयाब हो जाए, और अगर होते भी हैं तो एस्टॉनिश होने की ज़रूरत नहीं है। हर काम अपन जब करते हैं तो उसमें छोटी मोटी पेचीदगियाँ आती हैं, उसके लोज एंड अप्स दोनों रहते हैं। जब लाइफ में अपन अपने स्ट्रगल्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को जब अपन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब वो ज़्यादा स्ट्रगलिंग लगता है। तो बेसिकली स्ट्रगल क्यों कहा गया है? स्ट्रगल से कहने का मतलब ये है कि जब भी लोज एंड अप्स आते हैं उसको सबसे पहले अपन को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना पड़ता है। एक्सेप्ट करने के बाद ही आपको बहुत सारी चीज़ों के सोल्यूशंस मिलते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो अपने कंट्रोल में नहीं है उसको छोड़ना पड़ता है। नहीं हो पा रहा है तो उसको आप ऊपर वाले पे छोड़ दो कि भाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसा भी उसका सोल्यूशन आएगा वो मिलेगा आपको। 8 नंबर को स्ट्रगल सिर्फ इसीलिए कहा गया है क्योंकि बहुत बार जिस भी तरीके से हम कर रहे हैं वो चीज़ जो है वो काम करने पे अपन को बहुत बार सक्सेस नहीं मिलने की वजह से वो स्ट्रगल को डिफाइन करते हैं। पर हर बार ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे 8 नंबर वाले हैं जो बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। तो ये बेसिकली स्ट्रगल बनता कब है? कोई भी काम आप जब करते हो उसमें आपको चीज़ें जब समझ में आना बंद हो जाती ना, तभी वो स्ट्रगल लगता है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि वो स्ट्रगल क्यों लग रहा है, उसकी पेचीदगियों को समझना पड़ेगा। अब 8 नंबर वाले जो रहते हैं वो मेहनती रहते हैं, वो डिसाइसिव रहते हैं, वो डिसिप्लिन रहते हैं। सबसे बड़ा ट्रेट जो रहता है कंसिस्टेंट रहता है। और साथ ही साथ सबसे बेस्ट क्वालिटी जो रहती है वो ये है कि अपने जो भी काम रहते हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से शेड्यूल करके काम करते हैं। तो उस वजह से उन लोगों को बहुत बार कामयाबी मिल जाती है। और ये सबसे बड़ा ट्रेट होता है अगर आपको किसी भी चीज़ में कामयाब होना है। तो अगर आप कामयाब नहीं हो रहे हैं तो वो आपकी बिलीफ सिस्टम का कमाल है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा 8 नंबर आ गया है और मैं कामयाब नहीं हो रहा हूँ, तो ये भी एक बिलीफ है। आपके बिलीफ पे काम अगर आप करेंगे तो 101% आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप ये कहते रहेंगे कि आपका बिलीफ सिस्टम यही है, 8 नंबर आ गया है, मेरा कॉम्बिनेशन ये है, तो नहीं मिलेगी। सीधी सी बात है। ये बिलीफ का खेल है कुल मिला के। न्यूमरोलॉजी आपको नंबर्स के माध्यम से ये बताता है कि वो ट्रेट्स बताता है उस नंबर्स का। स्ट्रगल है, बिल्कुल सही है। 8 नंबर आ गया है स्ट्रगल रहता है, थोड़ा सा डिले हो जाता है। मगर ये नहीं कहा उसने कि भाई डिले होगा पर मिलेगा नहीं करके। डिले हो सकता है। डिले होता क्यों है? बहुत बार अपन सही दिशा में काम करते हैं, बहुत बार अपन को रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। वो डिले फिर अगर हो रहा है तो फिर भाई भगवान की मर्जी है जिसकी वजह से वो डिले हो रहा है। इसी वजह से क्या होता है कि अपन को ये लगता है कि अपन सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं। मगर आप अपने बिलीफ सिस्टम्स पे काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। देर सवेर मिलेगा, क्योंकि एक बार नहीं मिलेगा, 2 बार नहीं मिलेगा, तीसरी बार तो मिलेगा। तीसरी बार नहीं मिला, चौथी बार मिलेगा। जिस तरीके से बचपन में अपन साइकिल चलाना सीखते तो पहली बार में तो आप सीखे नहीं, बहुत ट्रायल्स हुए, बहुत बार मुंह के बल गिरे। ये अपने आप में एक शनि का योग ही समझो कि इतने बार ट्रायल एंड टेस्ट करने के बाद आप फाइनली आप सीख गए। तो आप इसको उस तरीके से देखना। इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने के लिए मत जाना कि यार मैंने बिल्कुल सही डायरेक्शन पे काम किया, मैं सारे बहुत सिस्टमैटिक वे में सारी चीज़ें करता था, फिर भी मुझे नहीं आया। हो सकता उस पर्टिकुलर टाइम बीइंग में वो रिजल्ट नहीं आना था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। आप थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन देने के बाद, थोड़ी देर के बाद अगर फिर से मेहनत करोगे ना तो आपको मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है उस पर्टिकुलर मोमेंट में आप जिस तरीके से चीज़ों को लेके जा रहे थे, हो सकता तो वो उस तरीके से नहीं करनी थी, या वो सूटेबल टाइम नहीं था जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिला। XYZ रीजंस हो सकते हैं, पता नहीं क्या है, बट
8 नंबर को जिस तरीके से बोला जाता है कि नहीं ऐसा आ गया है तो भाई स्ट्रगल्स ही रहेंगे लाइफ में, पूरा लाइफ हेल, ऐसा नहीं है। परसेप्शन है, आप जिस तरीके से अपनी सिचुएशन को परसीव करते हो, आप जिस तरीके से आप आपके बिलीफ सिस्टम्स को रखते हो, उस तरीके से चीज़ें होती हैं। टाइम लग सकता है, डिले हो सकता है, मगर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, ऐसा कहीं पर भी 8 नंबर में नहीं था। ठीक है, अब अपन इसको और डिटेल में जब जाते हैं तो जैसे 8 नंबर वाले हैं, मैंने जो कैरेक्टरिस्टिक बताया है, वो डिसिप्लिन रहेंगे, साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइज रहेंगे, दूसरे कंसिस्टेंट रहेंगे। आपको एक आदमी को कामयाब होने के लिए कुछ फैक्टर्स रहते हैं, वही तो चाहिए, वो दे रहा है 8 नंबर। तीसरा चौथा सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो इसमें ऐड करना है वो अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना है। क्या आप बिलीव रखते हैं? कुछ लोगों की बिलीव्स ऐसे रहते हैं कि भाई मैं थोड़ा सी करता हूँ मेरे को कामयाबी मिल जाती है, और वो सच हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि उनका बिलीफ सिस्टम वैसा है। तो बिलीफ पे अगर आप अपना काम करेंगे, आप अपने बिलीफ पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली सक्सेस मिलना चालू होगा। अब डेट्स पे आ जाते हैं। 8 नंबर वालों में तो ये सारी क्वालिटीज़ दिखेंगी, 17 में भी दिखेंगी, 26 में भी दिखेंगी। बस 17 तारीख को पैदा हुए जो लोग रहते हैं उनके में 1 और 7 की क्वालिटीज़ दोनों दिखेंगी। अब 1 और 7 की क्वालिटीज़ से कहने का मतलब ये है कि 1 नंबर अथॉरिटेटिव लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी दिखेगी, 7 का इंट्यूशन भी दिखेगा। 26 तारीख वाले जो रहेंगे उनमें क्रिएटिविटी भी दिखेगी, साथ में लग्जरी की तरफ को रुझान भी दिखेगा। मतलब पैसा कमाने का जो एक प्रोफेशन कह लो या काम कह लो, जो भी XYZ चीज़ें हैं, वो उस तरफ का रुझान ज़्यादा दिखेगा और उस तरफ को वो अट्रैक्ट भी ज़्यादा होंगे। तो ये कुछ ट्रेड्स हैं, मतलब इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा अगर उस डेट्स पे अगर आप पैदा हुए हैं। अब 2 नंबर वाला भी जो रहता है उसमें भी इंट्यूटिव पावर्स रहते हैं। सबसे मज़े की बात ये है, तो न्यूमरोलॉजी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उस पर्टिकुलर नंबर के नेगेटिव पॉजिटिव जो भी पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं वो चीज़ समझना है। ये कॉम्बिनेशन आके तो ये ऐसा ख़राब हो गया है, ये नहीं देखना है। अब 8 और 3 वाले की कॉम्बिनेशन की सबसे बेस्ट चीज़ जो अगर मैं बोलूँ तो ये बंदे जो रहते हैं ये मेहनती तो रहेंगे ही रहेंगे, डेडिकेटेड भी रहेंगे, डिसिप्लिन भी रहेंगे, सब सही रहेंगे, पर ये अपने आप में एक टीचर भी रहेंगे। क्योंकि 3 जो है वो अपने आप में एक चीज़ सिग्निफाई करता है कि वो वाकपटुता तो नहीं कहूँगा, पर ये एक ऐसे लोग रहेंगे जिन लोगों को हर फील्ड की नॉलेज रहेगी, और जिस पर्टिकुलर फील्ड में वो एक्चुअल में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं उसमें भी उन लोग को नॉलेज रहेगी। 3 नंबर एक्चुअली नॉलेज को सिग्निफाई करता है, तो नॉलेज तो रहेगी उनको, और ये नॉलेज बॉक्स रहते हैं एक्चुअली। तो इन लोगों को नॉलेज रहती है जिस भी फील्ड में ये रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी फील्ड्स के भी उन लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है। इनके लिए सबसे बेस्ट प्रोफेशन जो रहता है, ये कंसल्टेशन बहुत अच्छी दे सकते हैं। ठीक है, इनके प्रोफेशंस में ऑकल्ट भी आता है, लॉ भी आता है, साथ ही साथ एक प्रोफेशन और आता है, वो है कि रिसर्च। ये रिसर्च में भी जा सकते हैं, टीचर्स बन सकते हैं। तो ये इतने सारे जो प्रोफेशंस हैं, इन प्रोफेशंस का इनमें इनको आयाम ज़्यादा रहता है। तो अगर आप अपने आप को उस तरीके से गाइड कर सके, क्योंकि देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स आप ही समझ सकते हैं। तो 8 और 3 का जब कॉम्बिनेशन आता था अथॉरिटेटिव, वो कहीं ना कहीं रहेगा, साथ ही साथ डिसिप्लिन भी रहेगा, ऑर्गेनाइज भी रहेगा, कंसिस्टेंट भी रहेगा अपने काम में, और वो नॉलेजेबल भी रहेगा। तो इन सब चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो उसको कामयाबी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं, कामयाबी मिलेगी, पर अपने आप को डायरेक्शन देना पड़ेगा सही तरीके से। इसलिए मैंने कहा कि अपने बिलीफ पे काम करना। आप अपने बिलीफ पे काम कर सकते हैं तो 101% मैजिक होगा ही होगा। ये एक फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। इनके लिए जो बेस्ट कॉम्बिनेशन के जो कलर्स और नंबर्स रहेंगे वो रहेंगे 5 और 3, क्योंकि 8 के लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन जो देखा गया है वो है, जो सबसे बेस्ट नंबर जो झलक होता है वो 5। तो इनके लिए कलर हो जाएंगे ग्रीन, और 8 और 3 के लिए जो सबसे बेस्ट नंबर्स हैं वो 3 भी। तो 3 का जो कलर है वो है येलो। तो ग्रीन एंड येलो को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें आपके अनुकूल काम करेंगी। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि ग्रीन चारा जो है वो गाय को खिलाएं। तो ये एक रेमेडी आप कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ें सुधरती हुई दिखेंगी। और सबसे बेस्ट इलाज अगर मैं बोलूँगा तो वो ये है कि हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें। तो ये आपको एक डायरेक्शन देने में मदद करेगी।
और वैसे भी क्या 8 नंबर वाले जो रहते हैं बहुत डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज रहने की वजह से और अपने काम में कंसिस्टेंट रहने की वजह से, साथ में 3 का नॉलेज वाला जो इंग्रेडिएंट है वो साथ में रहने की वजह से डेफिनेटली कामयाब हो जाते हैं। एक अच्छा कॉम्बो है ये, पर इसमें डायरेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, क्योंकि बहुत बार नॉलेज सिर्फ होने से काम नहीं बनता है। बाकी जो चीज़ें रहती हैं, ऑर्गेनाइज्ड होना, डिसिप्लिन रहना और कंसिस्टेंट रहना, ये कामयाबी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो 8 नंबर और 3 नंबर क्या सिग्निफाई करता है, ये सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको कामयाबी मिलेगी। और मैंने जैसे आपको बताया, लकी नंबर्स अगर देखते हैं, लकी कलर्स देखते हैं, तो 5 एंड 3 के जो लकी कलर्स हैं वो ग्रीन और येलो। तो आप इसका ज़्यादा यूसेज लेके आए अपने डेली लाइफ में तो चीज़ें बदलती हुई दिखेंगी, और जो रेमेडीज़ मैं बता रहा हूँ वो करेंगे तो 101% चीज़ें बदलती हुई दिखेंगी। तो दोस्तों ये रहा आज के लिए 8 एंड 3 कॉम्बिनेशन पे वीडियो। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में जल्दी वीडियो लेके आऊँगा, तब तक मेरे चैनल के साथ बने रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।